अब देखिए, सबसे पहली जो चीज है ना मार्केट में, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट आज के ट्रेडिंग सेशन में बना है। एफआईआई ने आज की ट्रेडिंग सेशन में 4780 करोड़ की खरीदारी करी है मार्केट में। ठीक है, मतलब काफी टाइम के बाद इनका एक जो आंकड़ा है वो बुलिश आंकड़ा देखने को मिला है, प्लस में आंकड़ा देखने को मिला है। ठीक है, ये एक मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। दूसरी तरफ डीआईएस ने भी माल उठाया। ये अपने आप में काफी टाइम के बाद ऐसा देखने को मिल रहा है कि जहां एफआईआई और डीआईआई दोनों एक साथ में मार्केट से माल उठाते हुए देखने को मिल रहा है। तो सवाल यह है भैया, ऐसा क्या हुआ जो यहाँ एफआईआई इंटरेस्ट दिखाने लगे, इस लेवल के ऊपर इंटरेस्ट दिखाने लगे हैं। बेसिकली मार्केट में अभी अगर आप डेली टाइम फ्रेम देखेंगे तो वहां भी आपको एक हैमर कैंडल बनता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है, सारा कुछ डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। पर चीजें क्या है भाई, 4780 करोड़ के आसपास की आज के दिन पॉजिटिव आंकड़ा देखने को मिला है। ये एक अपने आप में एक बड़ी बात है। दूसरी तरफ एक खबर है, फाइनेंस मिनिस्टर ने एक चीज और भी बताई है कि भारतीय बाजार में एफआईआई की जो बिकवाली से घबराने की जरूरत नहीं है, भारत की इकोनॉमी में दम है। ठीक है, इनका कहना यह है कि देखो, इंश्योरेंस में अधिक से अधिक एफडीआई का स्वागत है। इंश्योरेंस सेक्टर में ज्यादा एफडीआई की जरूरत है। इंश्योरेंस सेक्टर में और प्लेयर्स की जरूरत है। ठीक है, तो देखो चीजें तो सब कुछ चलती रहेगी। ऑलरेडी मैंने आगे भी बोला है, ज्यादा एक ही चीज के ऊपर बोलने का कोई मतलब नहीं है। पर मैं आपको एक चीज बताऊं कि अभी मार्केट में ग्लोबली अगर हम देखें तो रुपया जो है वो हमारा नीचे है। ठीक है, इन्फ्लेशन का एक रेट कट तो आ चुका है। ठीक है, पर अभी भी ये लोग मार्केट में कंटिन्यूसली सेलिंग कर रहे हैं, तो इनका आंकड़ा आना पॉजिटिव में वो बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट चीज रहता है। ठीक है, दूसरी तरफ टेक्निकल क्या कहता है भाई, टेक्निकल ये कहता है कि निफ्टी needs to break 23,000 decisively for sharp upward move. बैंक निफ्टी कॉन्स्टिटेंटली डिफेंस 49,000। देखो सिंपल तरीका, 23,000 और 49,000 मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। ठीक है, 23,000 को डिसाइसिवली ब्रेक करना बहुत ही जरूरी है अगर मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मूव चाहिए तो। ठीक है, सीधी बात, काफी सरल शब्दों से समझाने का ट्राई किया हूं। पर अगर हम ऑप्शन डाटा चेक करें तो ऑप्शन डाटा में कुछ चीजें सामने आई है। सबसे पहले कॉल ऑप्शन का डाटा अगर हम देखें, निफ्टी में ऑप्शन चेन डाटा देखें तो 22,900, 22,950 और 23,000। यहाँ अगर आप देखेंगे तो 23,000 के ऊपर 83,000 पोजीशन है। ठीक है, और 23,100 के ऊपर 73,000 है। तो मेजर जो लेवल है वो ये है। कल भी हमने डाटा के रिलेटेड देखा था, मैंने आपको सिंपल तरीका बताया था कि नीचे की साइड 22,900 है, ऊपर की साइड 23,200 है। इसी रेंज में डाटा फंसा और आज आपने मार्केट भी देखा किस रेंज में घुमा। तो ये चीजें रहती है। बाकी देखो, यहाँ 22,900 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए वरना थोड़ी दिक्कत, बियर एक्टिविटी जो है वो फिर से माउंट होती हुई देखने को मिल सकती है। अपर साइड में ना, पुट साइड का अगर हम डाटा देखें तो यहाँ एक चीज है। देखो, यहाँ पुट राइटर्स 55,000 है। ठीक है, 22,800 के ऊपर 66,000 है, 22,700 के ऊपर 82,000 है और 22,600 के ऊपर 63,000 है। यहाँ 22,700 का लेवल है ना, नीचे की साइड 22,700 का लेवल एक मोस्ट इंपोर्टेंट बन सकता है। ठीक है, तो कल हमारा जो डाटा था उसमें 22,800 का लेवल दिख रहा था डाटा में, अब वो 22,700 के ऊपर आया है। मतलब उनका जो डाटा है वो थोड़ा नीचे की साइड ले गया है वो लोग। ठीक है, पुट राइटर्स। तो चीजें क्या है, 22,700 से 800 की जो रेंज है ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट डाटा के रिलेटेड है। यहाँ तेजी का डाटा अटका हुआ है, इसके नीचे मार्केट जाता है तो थोड़ी दिक्कत है। बाकी अगर फिर भी कुछ समझ नहीं आता, जो लेवल्स रहते हैं मैं मॉर्निंग में ही आपको अपडेट करता हूँ। देखो चार्ट वगैरह सब कुछ शेयर किया था कि देखो मार्केट में हमारा जो लेवल था, ठीक है, इसी लेवल के नीचे मार्केट रिजेक्शन लिया। ठीक है, सेंसेक्स का भी शेयर किया था। उसके बाद मैंने आपको एक लेवल समझाया था कि देखो मार्केट इस रेंज का सारा खेल है। ठीक है, मार्केट ऑलमोस्ट इसी रेंज में घूम रहा है, यहाँ आप देख सकते हो इसी रेंज के आसपास चल रहा है और इसी रेंज को इंपोर्टेंस देना है। देखो यहाँ उसके बाद मार्केट डॉट उसके पास गया, वहां से मार्केट रिजेक्शन फेस किया, डॉट टू डॉट रिजेक्शन फेस किया। देखो यहाँ से फिर मार्केट में कहाँ तक का एक मोमेंटम आया वो आप लाइव देख सकते हो किस तरीके की चीजें होती है। फिर मैंने आपको पुट कॉल रेशियो भी शेयर किया था कि यहाँ अभी जो पुट कॉल रेशियो है वो किस तरीके का चल रहा है।
ठीक है। निफ्टी का पीसीआर 0.67, बैंक निफ्टी का 0.66 और सेंसेक्स का जो पीसीआर था वो 0.90 का है। ठीक है, तो काफी जो बदलाव होता है, काफी कुछ डाटा जो रहता है वो मैं आपको फ्रीली टेलीग्राम पे अपडेट करता रहता हूँ। मेरा जो फ्री टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहीं से आपको जुड़ना है। टेलीग्राम पर सर्च करके मत जुड़ना, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप जुड़ सकते हो। अब देखिए हम आ गए हैं निफ्टी के चार्ट पे, और निफ्टी के चार्ट पे सबसे पहली जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो पार्ट है ना, वो ये कैंडल देखो आप डेली टाइम फ्रेम की। इस कैंडल के ऊपर आपको एक चीज नोटिस करने को मिलेगी कि यहां बना है भैया हैमर, हैमर पैटर्न जो बना है। ठीक है, ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है निफ्टी का। क्यों? क्योंकि यहां से कंटिन्यूसली मार्केट में एक डाउन ट्रेंड शुरू है। ठीक है, और मार्केट बार बार इस रेंज के आसपास होल्ड कर रहा है। कौन सी रेंज है ये? 23,000 से लेके 23,200 के आसपास मार्केट कंटिन्यूसली स्ट्रगल कर रहा है। अगर आप देखेंगे कंटिन्यूसली मार्केट इस रेंज के आसपास स्ट्रगल कर रहा है। यहां आता है मार्केट में सेलिंग, इधर भी एक इन्वर्टेड हैमर बनाया था, फिर भी अगर आप देखेंगे नेगेटिव सेलिंग आई। यहां भी एक बुलिश मोमेंटम आया, पर फिर से यहां एक हैमर बनाया गया है। ये जो कैंडल है, सीधी बात, नो बकवास, सिंपल तरीके से मैं समझाऊं, इस रेंज के ऊपर मार्केट को निकलना जरूरी है। ये चीज ध्यान रखना, इस रेंज के ऊपर निकल जाता है तो भाई जो ट्रेंड है ना, ठीक है, वो ट्रेंड में कुछ चेंज आने की संभावना बन सकती है। देखो गाइस, सही होना गलत होना अलग चीज है, पर भाई पूरा मार्केट जब नेगेटिव है उसके ऑपोजिट बोलने में भी हिम्मत चाहिए। ठीक है, सिंपल तरीका बता रहा हूं। पर देखो नीचे की साइड ना एक चीज नोटिस करो आप, यहाँ डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। बार बार मार्केट यहाँ एक बड़ा विक बना रहा है। यहाँ भी आप देखो एक बड़ा विक बनाया, यहाँ भी एक विक बनाया, और यहाँ भी एक विक बनाया हुआ है। तो ये जो रेंज है ना, इस रेंज के नीचे मार्केट नहीं आना चाहिए। इसके नीचे अगर निफ्टी आती है, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबिलिटी 22,750 की हम बात कर रहे हैं, इसके नीचे नहीं आनी चाहिए। अगर इसको होल्ड कर लेता है इस लेवल को, ठीक है, अब मार्केट में इस लेवल को होल्ड कर ले सपोज, ठीक है, और यहाँ ये जो रेंज है उस रेंज को काटना शुरू करे, मतलब 23,000 से लेके 23,200 की रेंज को, तो फिर जो ट्रेंड है उसमें चेंज थोड़ा आ सकता है, ऐसा मेरा मानना है। पर शर्त यह है कि इस रेंज को काटना जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले अपना डेली टाइम फ्रेम समझ लिया। अब देखिए यहाँ एक चीज जो है उसको मैं आपको समझाना चाहता हूँ, उस चीज को आपको समझ लेना है। सबसे पहले स्किप मत करना, पूरा समझ लेना, तभी आपको एक सिनेरियो जो है वो समझ में आएगा। देखो मार्केट में ये जो स्ट्रक्चर बना है, ध्यान से समझना, उसके बाद कंटिन्यूसली 10 बजे से बाद मार्केट इस रेंज को होल्ड किया। ठीक है, तो चीजें साफ है, यहां डाटा बनवाया गया बुल्स का। ठीक है, उसके बाद भी अगर आप देखेंगे ये जो सेलर माउंट हुआ था, पर यहां आप देखें छोटी छोटी कैंडल के साथ एक मोमेंटम आ रहा था, छोटी छोटी मोमेंटम थी। मतलब यहां आप मोमेंटम देखिए सेलिंग की, और बाइंग की यहां मोमेंटम देखिए किस तरीके की है, बहुत ही स्मॉल रेंज में चल रहा था। ठीक है, तो पहली चीज तो यह है कि देखो टुमारो मार्केट के बारे में बात करें कि भाई कल के मार्केट के लिए क्या चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगा कि भाई देखो मार्केट में मेरा ऐसा व्यू है कि देखो इस रेंज को काटना एक इंपॉर्टेंट है 22,961 को। ठीक है, इस रेंज के ऊपर यहां ये रेंज है ना 23,026 से लेके 23,045 के आसपास, ये रेंज होल्ड करना बहुत ही जरूरी है। मार्केट जब तक इस रेंज को निकालता नहीं है, ठीक है, तब तक मार्केट में अभी भी अलर्ट रह के चलना पड़ेगा। ठीक है, ये रेंज जो है 23,045 से इसके ऊपर 23,081 का एक रेंज ओपन हो सकता है। ये रेंज इंपॉर्टेंट है, 21,081 से 45 की रेंज, इसको काटना सस्टेन करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, जब तक मार्केट इसके नीचे है तब तक थोड़ा अलर्ट रह के ही चलना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, तो एक रेंज आपको समझा देता हूं, 22,905 से लेके
ऊपर की साइड ये जो मैंने आपको जो रेंज समझाई है, ठीक है, इस रेंज के बीच में थोड़ा मेरे ख्याल से मार्केट एक ट्रैप मोमेंटम कर सकता है, ठीक है, यहां से यहां तक की रेंज में, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, थोड़ा पॉइंट 150 पॉइंट है, आई नो थोड़ा आपको ऐसा लगेगा भाई इतनी रेंज में तो फिर मार्केट में क्या करें, पर भाई जो चीज है वो है, ठीक है। अब देखो यहाँ चीजें ऐसी है कि अगर आप मार्केट में ऐसा सोच रहे हो कि भैया मार्केट में सेलिंग 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 आ जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, सिंपल सा एक लॉजिक समझा रहा हूं। ये जो रेंज बनी है, ठीक है, ये वाली, यहाँ मार्केट काफी टाइम स्ट्रगल किया है। अगर आप निफ्टी देखेंगे, यहाँ बार बार स्ट्रगल कर रहा था, ठीक है, यहाँ से जा रहा था, फिर रिजेक्शन, फिर गया, फिर रिजेक्शन, फिर गया, फिर रिजेक्शन, ठीक है। उसके बाद मार्केट में एक मोमेंटम आया, तो यहाँ एक डब्ल्यू पैटर्न का एक रिटेस्ट के बाद मार्केट में यहाँ से क्लोजिंग करवाई गई है। तो देखो ये रेंज है ना, इस रेंज को हमें क्लियरली वॉच आउट करना पड़ेगा, 22,875, ठीक है, 22,855। इसके नीचे मार्केट में बियर्स जो है, ठीक है, उसकी थोड़ी एक्टिविटी होना शुरू हो सकती है, ऐसा मेरा मानना है। 22,900 का लेवल कल के लिए होल्ड करना जरूरी है अगर बुल्स को कंट्रोल लेना है तो, सीधी बात, ठीक है। इसके नीचे नहीं आना चाहिए, इसके नीचे आता है तो बुल्स को थोड़ा खतरा है। खतरा है मतलब ये लेवल जो है उसको ब्रीच करता है तो फिर बियर्स की एक्टिविटी होना स्टार्ट हो सकती है। अब बिकवाली के लिए देखो, मार्केट में सेंसेक्स में तो 22,801, ठीक है, और उसके नीचे 22,770 का लेवल, ठीक है, 770 का लेवल है ना, ये एक मोस्ट आईएमपी लेवल है, ये चीज ध्यान रखना। इसके नीचे मार्केट निकलता है तो मेरे ख्याल से निफ्टी में, ठीक है, फर्दर एक जो डाउन साइड का जो डिप है वो फिर से कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिल सकता है, ये चीज ध्यान रखना। फ्रेश कुछ भी लेवल्स वगैरह डाटा कुछ भी रहेगा, अगर मेरे को लगेगा कि भाई डाटा कुछ चेंज हो रहा है, लेवल्स कुछ चेंज है, तो मैं आपको डेफिनेटली उसका जो डायरेक्शन है वो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट देता रहूंगा, तो उसके लिए आपको टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखना है, ठीक है। हाँ, अभी मार्केट इस तरीके का है, थोड़ा साइडवेज आपको अपने खुद महसूस किया है, पर एक चीज ध्यान रखो, मैंने जो आपको डायरेक्शन समझाया कि नीचे की साइड एक हैमर बना है, तो उस हैमर को थोड़ा क्लियरली वॉच आउट करना चाहिए जब तक मार्केट उस रेंज को ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ना करे, ठीक है। अब देखिए पर्टिकुलर सेंसेक्स के बारे में बात करें तो सेंसेक्स में ना सबसे पहले एक रेंज को समझना जरूरी है। आज के ट्रेडिंग सेशन में ये जो डॉट रिजेक्शन लिया था मेरे लेवल से, ऑलरेडी मैंने आपको समझाया था, फिर भी यहां भी एक बार रिजेक्शन लिया है मैंने। देखो आपको एक सिंपल तरीका समझा देता हूं, इस लेवल के ऊपर ये जो रेंज है ना, अगर बुल्स को कंट्रोल लेना है तो इस रेंज के ऊपर जाना पड़ेगा, ठीक है। और अगर बियर्स को कंट्रोल लेना है, ठीक है, अगर मार्केट में बियर्स को ग्रिप लेनी है मार्केट में, तो इस रेंज के नीचे रखना पड़ेगा, सीधी बात, नो बकवास, ठीक है। अब इसका अगर आप रेंज कैलकुलेट करेंगे तो थोड़ा लंबा होगा, मुझे पता है, आप उसके ऊपर भी बोलोगे कि सर इतना लंबा रेंज में बीच में क्या करें। देखो बीच में ना एक साइकोलॉजिकल लेवल है और वो है 76,000 का लेवल, ठीक है। ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है बुल्स के लिए, इसके ऊपर रखना पड़ेगा, क्योंकि देखो डाटा जो भी बनेगा, ठीक है, वो मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो साइकोलॉजिकल लेवल जो रहता है वहां ज्यादा बनता है, ठीक है। साइकोलॉजिकल जो लेवल्स रहते हैं वहां डाटा ज्यादा रहता है, तो इस लेवल के ऊपर रहना जरूरी है। जितना इसके ऊपर रहेगा उतना यहाँ ये रेंज जो है वो ओपन होती हुई देखने को मिल सकती है। अब असली चीज 76,173 के ऊपर है, इसके ऊपर बुल्स का कंट्रोल तो देखने को मिलेगा, पर आप पूछोगे भाई शॉर्ट कवरिंग किधर से आएगा, शॉर्ट कवरिंग हो जाएगा क्या। देखो मेरा ऐसा मानना है 76,300 सेंसेक्स में मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, इसके ऊपर सेंसेक्स को रहना पड़ेगा। इसके ऊपर रहता है ना, तो फिर जो बुल्स है वो स्ट्रांग बन सकता है, शॉर्ट कवरिंग का जो मूव है उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ सकती है उस लेवल के ऊपर, ठीक है। तो ये मत समझ लेना भैया 76,173 आ गया शॉर्ट कवरिंग शुरू, ठीक है। ये रेंज मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से ये रेंज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर तगड़ा
मूवमेंट चाहिए तो इसके नीचे 75,779 के नीचे मार्केट में 75,695 और उसके बाद वहां से 75,571 ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है, इसको ब्रिज करता है तो फिर जो बियर्स है वो मार्केट में स्ट्रॉन्ग सेंसेक्स में ग्रिप लेते हुए देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। बाकी बीच में तो आपको ऑलरेडी मैंने समझा दिया है कि अभी मार्केट एक ट्रैप में चल रहा है और यहाँ थोड़ा कॉशियसली चलेंगे तभी मार्केट अच्छा रहेगा। अब देखिए बैंक निफ्टी के बारे में बात करें तो बैंक निफ्टी में सिंपल सा एक स्ट्रक्चर मैं आपको समझा रहा हूं, उस स्ट्रक्चर को आपको थोड़ा समझना चाहिए। देखो यहाँ ये एक स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने रखा है, मार्केट बार बार यहाँ इसको फॉलो कर रहा था। बैंक निफ्टी इधर से बाउंस हुआ तो चीजें साफ है, इधर से जो डाटा बना है वो डाटा बुल्स का बना है। ठीक है, पहली चीज अपर साइड में ये एक सेलर का एरिया है, दूसरा सेलर का एरिया ये है। तो मार्केट में सबसे पहले बैंक निफ्टी को 49,144 को होल्ड करना पड़ेगा। अगर मार्केट उसके ऊपर रहता है तो 49,216 की रेंज को रिस्पेक्ट कर सकता है। इस रेंज को काटना इंपॉर्टेंट है, 216 की रेंज को। ठीक है, तो यहां से एक और विंडो ओपन हो सकती है 49,295 से लेके 49,339। ठीक है, अब अगर बुल्स को स्ट्रांग होना है ना, बुल्स को अगर मोमेंटम चाहिए, ठीक है, बुल्स का अगर एक मूव चाहिए तो इस रेंज को काटना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 49,339 का जो रेंज है इस रेंज को होल्ड करना जरूरी है। इसको अगर होल्ड कर लेता है तो पॉजिटिव स्ट्रक्चर बना लेता है तो वहां से बुल्स का एक मोमेंटम आ सकता है। बाकी इसके बीच में अभी भी जो डाटा बना है, ठीक है, वो डाटा दोनों साइड का अटका हुआ है, ये चीज ध्यान रखना। तो इसमें होगा क्या भैया, आप कूद तो जाओगे, ठीक है, पर मोमेंटम जो मिलना चाहिए वो ट्रैपिंग वाला ही रहेगा। ठीक है, और उसमें भी कल के ट्रेडिंग सेशन में 49,000 का बैंक निफ्टी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है, इसके ऊपर रखना बहुत ही जरूरी है। क्लोजिंग बेसिस कल के लिए ओपनिंग से ज्यादा मार्केट की जो क्लोजिंग रहेगी वो इंपॉर्टेंट रहने वाली है निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। सेकंड हाफ जो रहेगा उसमें मोस्ट चीज बहुत ही ज्यादा चीजों को हमें फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ 48,890 के नीचे मार्केट रहता है तो यहां से 48,818 का रेंज ओपन हो सकता है। इस रेंज को अगर काट दिया मार्केट ने, ठीक है, तो फिर फर्दर नीचे की साइड बियर्स जो है उनका मार्केट में कंट्रोल लेना शुरू हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद वहां से आपको 48,700 तक का एक मोमेंटम नीचे की साइड आता हुआ देखने को मिल सकते हैं। बाकी देखो इसके बीच में ना ज्यादा जितना तुम उछल कूद करोगे, ठीक है, उतना ट्रैपिंग होगा। क्यों? क्योंकि देखो भैया 49,000 का एक लेवल साइकोलॉजिकल लेवल है, नीचे की साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाया हुआ है, तो यहां से वो उठा देंगे, जैसे ही लाएंगे उठा देंगे, जैसे ही यहां लाएंगे उठा देंगे। इस टाइप का चीज है, किसी एक रेंज को ब्रेक होना पड़ेगा, ब्रेक होने के बाद ही मोमेंटम हमें फिर से माउंट होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो ये सारी चीजें रहती है। आई नो थोड़ा लेवल्स कम आज मैंने समझाया है, पर जो मार्केट का जो डायरेक्शन है जिस तरीके का रहता है उसी तरीके को हमें चलना पड़ता है। ठीक है, तो बाकी कुछ भी दिक्कत रहेगी टेलीग्राम मेरा बिल्कुल फ्री रहता है, ये चीज ध्यान रखना, कोई भी चार्जेस नहीं है, वहां ज्वाइन कर लो भाई। ठीक है, अगर आपको कुछ डाटा भी मेरे को समझाना होगा तो वहां मैं कर सकूंगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको कुछ ना कुछ फ्री में सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो सीखना है तभी जुड़ना, वरना देखो ऑलरेडी 90,000 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। ठीक है, देखते ही देखते अभी 1 लाख की फैमिली वहां भी हम हो जाएंगे। तो ये चीज है। ठीक है, तो आप भी जुड़ सकते हो, वरना कोई बात नहीं है। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से आपको जुड़ना।